हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी इस जर्नी में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे होंगे, बहुत पॉजिटिविटी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे होंगे और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से अनुभव कर रहे होंगे। इस जर्नी में भी आज तक आपके जो अनुभव रहे हैं, आप अब कुछ नया अनुभव कर रहे होंगे, काफ़ी बैलेंस होंगे और बहुत अच्छे तरह से आगे बढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे अपने जीवन को, अपने सोल पर्पस को। तो आज के वीडियो में जो संदेश आ रहा है, जो गाइडेंस मिल रहा है, उस पर बात करते हैं। इस जर्नी में आपने जैसे ही प्रवेश किया, वैसे ही माता महाकाली आपके साथ होली। उन्होंने आपको टूटने बिखरने नहीं दिया, आपको हमेशा सहयोग दिया, आपके साथ रही। तो अब बारी है आपकी कि आप उनका धन्यवाद अर्पण करें और उनकी ओर अपने कदम बढ़ाएं। आपके सामने आ रही हैं गुप्त नवरात्रियाँ। बहुत से साधकों को पता ही होगा कि वर्ष में 4 बार नवरात्रियाँ आती हैं, जिसमें से 2 प्राकट्य होती हैं और 2 गुप्त होती हैं। प्रकट नवरात्रियों को पूरा देश बहुत ही धूमधाम से मनाता है, किंतु गुप्त नवरात्रियों में वही साधक साधना करते हैं जो इनके विषय में जानते हैं और जो साधना करना चाहते हैं। क्योंकि आप इस साधना मार्ग में हैं और आप इस मार्ग पर अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इन नवरात्रियों में अनुष्ठान कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो संदेश है, जो संकेत है, मैं उस पर बात करूँगी। देखिए, अनुष्ठान करने का हर किसी का अपना तरीका होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ढूँढेंगे, आप जो भी ज्ञानी लोग हैं, जो भी इस विषय में जानते हैं, आप उनसे पूछेंगे, तो आपको बहुत सारे अनुष्ठान बताए जाएंगे कि किस प्रकार से आपने कलश स्थापन करना है, किस तरह से आपने मंत्र जाप करना है, दिन के किस किस समय में आपने साधना करनी है, सब कुछ, हर चीज़ बताई जाएगी। किंतु एक बात बड़ी विशेष है, माता महाकाली आपकी ओर उस समय बढ़ी जिस समय आपका ध्यान ईश्वर की ओर था ही नहीं। आप अपने ध्यान को बिल्कुल भी कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे थे। आप सिर्फ एक चीज़ पर टिके हुए थे, एक एनर्जी पर टिके हुए थे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लगाव हुआ और जो आपको छोड़ के चली गई। आप सिर्फ अपने पार्टनर पर टिके हुए थे, आपको किसी का ध्यान नहीं था। आप ना खुद के बारे में सोच रहे थे, ना अपने परिवार के बारे में, ना अपने जीवन के बारे में, ना ही ईश्वर के बारे में। आप कुछ नहीं, आप सिर्फ एक एंजाइटी में थे जहाँ आपको अपने पार्टनर के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वहाँ पर वो आपकी ओर बढ़ी हुई थी। तो माता बहुत सरल होती हैं, क्योंकि वो माँ है। माँ जैसे ही अपने बच्चे को रोते हुए देखती हैं, तो माँ अपने बच्चे की ओर दौड़ी चली आती हैं। तो वही माता महाकाली ने किया, वो दौड़ के आपके पास चली आई। उन्होंने आपको थाम लिया, आपको गले लगा लिया, आपको पकड़ लिया कि आप कहीं पर भी कमज़ोर नहीं हैं, आप गलत नहीं हैं, आप सही हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है। पाप और पुण्य से परे है माँ। तो उन्होंने वहाँ पर को आपको थाम लिया, आपके भावनाओं को नहीं, किसी चीज़ को नहीं देखा, बस आपको थाम लिया। तो यहाँ पर जो आप उनका स्मरण करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उनका ध्यान लगाते हैं, आपने बस अपने भावों के पुष्प उनको अर्पित करने हैं। आपने उनका जब ध्यान लगाना है, तो बस आपके ध्यान में सिर्फ वो हों और कोई नहीं। आपकी इच्छाएं नहीं, आपकी लालसाएं नहीं। आपने बताना नहीं है आप माँ को कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि वो सब जानती हैं, उन्हें सब पता है। बस आप जब उनका ध्यान लगाएं, उनसे जुड़ें, तो सिर्फ उनसे जुड़ करके रहें। मैं आपको कोई नियम, कोई कायदे नहीं बताऊंगी, वो आप
जहाँ से जानना चाहें, जहाँ जिस प्रकार से आप आराधना करना चाहें आप उन्हें जान सकते हैं। लेकिन मैं ये बताऊंगी कि आपको जितना समय होता है, आपको दिन भर में जितना समय होता है जब आप ईश्वर की पूजा कर सकते हैं, तो आप उनको समर्पित होकर के करें, आप उनसे जुड़ कर के करें। और इन गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से इस बात का आपने ढिंढोरा नहीं पीटना है कि आप गुप्त नवरात्रियाँ कर रहे हैं या फिर गुप्त नवरात्रि में आप पूजन अनुष्ठान कुछ करना चाहते हैं। शांत होकर के अपने मन में, आपके मन में जिस प्रकार की इच्छा होती है, जिस प्रकार से आप उनको पूजना चाहते हैं, आप उस प्रकार से उन्हें पूजिए। आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी बौद्धिक योग्यता के हिसाब से, जिस प्रकार से आपको लगता है आप उस प्रकार से उन्हें पूजिए, क्योंकि वो बहुत सरल होती हैं। वो आपके केवल नाम पुकारने में, पूर्ण भाव से नाम पुकारने में आपकी तरफ को चली आती हैं। तो अब आपका भी फ़र्ज़ है कि आप उनका नाम लें, उनका ध्यान करें, उनका धन्यवाद करें, क्योंकि उन्होंने आपको संभाला है, उन्होंने आपका साथ दिया है। और इसके अलावा एक बात और ज़रूर होगी कि ध्यान की बात। ध्यान मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहूँगी, ध्यान की ही बात। जब आप ध्यान लगा रहे हैं, अक्सर आप ध्यान लगाते होंगे, आपको महसूस होता होगा कि आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है, दूसरी भौतिक चीज़ें आपके आसपास आने लगी हैं और आपको लगता है कि आपका ध्यान नहीं लग पा रहा। लेकिन आपने यहाँ पर इसी बात का ध्यान देना कि आप प्रयास करें। देखिए, ध्यान आपका प्रयास से आएगा, स्वयं नहीं आएगा, अपने आप कुछ नहीं होगा, वो प्रयास से आएगा। जब बार बार आप प्रयास करेंगे तो आएगा। तो आप ध्यान को बिल्कुल केंद्रित करें। केंद्रित करें कहाँ? माँ पर केंद्रित करें। आप स्वयं अपने आप पर केंद्रित करें। आप महसूस कर सकते हैं कि वो आपके अंदर विद्यमान है, आप वहाँ केंद्रित कीजिए और आप ध्यान कीजिए। आप उनका नाम जप सकते हैं, उनके नाम का पाठ कर सकते हैं, उन्हें भोग लगाइए। जिस प्रकार से भी आपको पूजा अर्चना की विधि समझ में आती है, जिस प्रकार से आपको लगता है कि उन्हें आपने पूजा करनी चाहिए, उस प्रकार से कीजिए। मैं आपसे किसी भी प्रकार की तंत्र साधना करने को नहीं कह रही हूँ, क्योंकि जो गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं वो तंत्र साधना से जुड़ी हुई होती हैं, किंतु तंत्र साधना नहीं। तंत्र साधना करना बहुत बहुत बड़ी सिद्धि, बहुत बड़ा ज्ञान है। जो तंत्र साधना करते हैं बहुत बड़ा ज्ञान है। भले ही समाज में बहुत कुछ इस तरीके का हो गया जिसकी वजह से तंत्र साधना को थोड़ा सा शंका की दृष्टि से देखा जाता है, किंतु वो साधना है, वो कठिन साधना है। जो लोग इस साधना को करते हैं वो बहुत कठिन है और उनका फील्ड अलग है, उनका दायरा अलग है। हम वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि हम उसके लिए नहीं बने हैं। जो उसके लिए बना है वो उसे करता है। लेकिन क्योंकि देवी का ये स्वरूप उग्र है, बहुत उग्र है, क्योंकि देखिए जो प्रत्यक्ष नवरात्रियाँ हैं वहाँ पर देवी सौम्य रूप में पूजी जाती हैं। जो गुप्त नवरात्रियाँ हैं वहाँ पर देवी उग्र रूप में पूजी जाती हैं। लेकिन ये 10 महाविद्याएँ हैं, ये 10 महाविद्याएँ हैं जहाँ पर आप बहुत कुछ जान सकते हैं। ये जितनी ही उग्र हैं उतनी ही सरल भी हैं। आपने देखा होगा, आपके अपने दैनिक जीवन में देखा होगा, स्वयं आप लोगों में से भी कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें बहुत जल्दी क्रोध आ जाता होगा, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता होगा। लेकिन जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी शांत हो जाता है। जिन लोगों को इस तरीके से गुस्सा आता है वो बहुत जल्दी शांत हो जाते हैं, उन्हें शांत होने में समय नहीं लगता है। तो वैसे ही ये 10 महाविद्याएँ हैं जो उग्र स्वरूप में हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी शांत होने वाली हैं, उतनी ही जल्दी प्रेम भाव से को महसूस कर लेने वाली हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है जब आप माँ से जुड़ें और माँ की आराधना करें, अपने प्रयासों के द्वारा माँ को धन्यवाद अर्पण करें और माँ से आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वो माँ जानती है, वो स्वयं आपको देंगी। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता महाकाली, धन्यवाद माता महाकाली लिखना अवश्य बिल्कुल ना भूलें। और तब तक के लिए धन्यवाद।